बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है मेरी जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है जी दाल का हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी, और ये जस्ट 3 से 4 मिनट की वीडियो में आप बड़ा अच्छे से दाल का हलवा परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हलवे में जो अज्जा जाएंगी वो आपके सामने है जी। मैंने 2 कप दाल ली हुई है, इसको अच्छे से मैंने वॉश करके 2 से 3 घंटा भिगो दिया हुआ है। और ये मेरे पास नट्स हैं, जिसमें बादाम, कोकोनट, 4 इलायची ली हुई है मैंने। ये मिल्क पाउडर है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है जी देसी घी। आपने हलवे में देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। पैन चला गया चूल्हे पे जी, तो अब मैं इसमें दाल को ऐड करती हूँ। दाल में भी आप देख सकते हैं 1/2 कप के जितना पानी इसमें शामिल था। अब 1 कप पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी। 1 कप पानी चला गया जी। तो गाइज़, अब मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक करना है कि इसी पानी में दाल अच्छे से गल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। दाल को चेक करते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं जी। दाल हमारी अच्छे से गल गई है, आप देख सकते हैं। ज़बरदस्ती ठंडी होगी। अब मैं इसको चॉपर में डालूंगी और ग्राइंड करूंगी। आप इसको सिलबट्टे पे कूट भी सकते हैं। दाल अच्छे से हो गई है जी। जी, तो गाइस, यहाँ पे मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को रख दिया। अब इसमें हमारा घी जाएगा। घी चला गया। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया जी। अब इसमें हमारी ग्राइंड की हुई दाल जाएगी। हरी दाल अच्छे से आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये हुई है। और इस टाइम पे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से आपने भूनना है और चम्मच को चलाते रहना है। आपने हल्की आंच पे इसको भूनना है और चम्मच को आपने चलाते रहना है। आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है जी। जब हमने दाल को ऐड किया था हमें घी बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब आप देख सकते हैं। आपने इसका मतवातर चम्मच चलाते रहना है, वरना इसमें नीचे से लग जाना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं फैली हुई हैं किचन में। बहुत ज़्यादा हमने घी डाला था। आप देख सकते हैं ऐसे जैसे इसमें घी है ही नहीं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दाल का जो भी हलवा होता है वो ज़रा पावर लेता है। आपने ज़ोर से चम्मच चलाना है, आपकी एनर्जी काफ़ी इसमें लगेगी। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है, इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। इस टाइम पे मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ जी। तो गाइस, बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो रही है। जब इसने कुक हो जाना है, इसकी अच्छे से बनाई हो जानी है, तो मुझे पता चल जाना है, मेरे हाथ में आहिस्ता से चलना शुरू हो जाना है जी। तो गाइस, आप देख सकते हैं चम्मच मेरा बड़ा आसानी से चल रहे हैं। हलवा हाफ कुक हो गया है। इस टाइम पे मैं अब इसमें चीनी ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड करें, मैं थोड़ी कम ही रखूँगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल और इजी और टेस्टी सा हलवा रेडी होता है जी। तो गाइस, चीनी डालते ही आप देख सकते हैं ये नरम होना शुरू हो गया। बहुत ही प्यारा इसका कलर हो गया है। इस टाइम पे अब हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर डालने से ये हमारा दानेदार सा हलवा रेडी होगा। अच्छे से करेंगे मिक्स। बहुत ज़बरदस्त, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में तो स्पेशल इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। खाने में भी मज़े का और हेल्दी भी है। अगर देसी घी घर में नहीं है तो आप दूसरे भी नाशपाती में भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा बचा था, मैंने और डाल दिया जी। तो गाइस, आप देख रहे हैं बड़ी आसानी से अब मेरा चम्मच चल रहा है। हमारा हलवा रेडी हो गया है। इस टाइम पे थोड़े से बादाम ऐड करूँगी। ज़रा हाथ रुकना है तो आपका हलवा नीचे से जल जाएगा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और जो लोग हलवा नहीं खाते, आप इस तरह हलवा बनाएं, वो ज़रूर इसको खाएंगे और आपसे बोलेंगे कि दोबारा इसको बनाएं। बहुत ही टेस्टी सा ये हलवा रेडी होता है। थोड़ी बादाम मैंने और डाल दिए।
जी तो गाइस हमारा ज़बरदस्त सा हलवा रेडी हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर। जी तो यहाँ पे मैंने लिया एक ट्रे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आसानी से आपका हलवा सेट हो जाए। अब मैं इसमें इसको निकाल लूँगी। जी तो गाइस मैंने इसको इस डिश में डाल दिया है। आप देख सकते हैं अच्छे से मैं इसको सेट कर दूँगी। ज़बरदस्त से आपने इसकी सेटिंग करनी है और हम इसे इसी तरह 1 से 2 घंटा इस काउंटर पे छोड़ देंगे। जी तो मैंने इस ट्रे में इसको अच्छे से सेट कर दिया। अब हमारे ऊपर बादाम जाएंगे। आपके घर में जो भी नट्स हैं, पिस्ते हैं, काजू है, बादाम है, जो भी है वो आप लगा सकते हैं। जी तो गाइस मैंने नट्स भी डाल के ज़रा दबा दिए। इसको अच्छे से ये ऊपर सेट हो जाएंगे और ठंडा होने पर हम इसको टुकड़ियों में काट लेंगे। आप वैसे भी इसको प्लेट में सर्व कर सकते हैं। जी तो गाइस 5 से 7 घंटे मैंने इसको किचन में ही छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं ये बड़ा अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। आपको जितने साइज़ की टुकड़ी रखनी है आप रख सकते हैं। अब मैं इस साइड से काटूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हुए। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जी तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस तरह इसको टुकड़ी साइज़ में काट लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त पीसीस कटे जा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये मज़े का हलवा है। जी तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसके पीसीस काट लिए हैं। मेरे चने की दाल का टुकड़ी हलवा रेडी है। और अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो काइंडली आप मुझे इसका फ़ीडबैक दें और मुझे बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो गाइस मैं इधर आपको बताना चाहती हूँ कि इस हलवे को आप 1 महीने तक भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में किसी एयर टाइट जार में आप इसको महफूज कर सकते हैं। और जब भी आपने इसको निकालना है तो गर्म करके आसानी से आप खा सकते हैं। जी तो गाइस इसी दौरान अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस तरह मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।